नमस्कार दोस्तों, हम क्वेश्चंस कर रहे थे जो सीक्वेंस है उसके एक्सरसाइज के और कुछ एग्जांपल्स हम कर रहे थे। तो दोस्तों सबसे पहले आप यही बताएं कि आपको जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूं आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। जो भी अपने कमेंट्स हैं वो वीडियोस में जरूर किया करें ताकि हमें भी पता चल सके हमें और क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, किस प्रकार आपको और अधिक अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए। तो आप ये चीजें बताया करें। तो जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं क्या वो क्वेश्चंस कराना सही है या मैं आपको टॉपिक करवा दूं या क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, तो ये जरूर बताएं क्योंकि मैं क्वेश्चन मुझे लगता है कि क्वेश्चंस भी आपको करवाने चाहिए। तो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो मेरा तरीका है उसके अनुसार मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो आप अपने कमेंट जरूर बताएं, अपने राय जरूर रखें कि आपको किस प्रकार और अधिक अच्छा पढ़ना है। तो वो सारी चीजें आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। कुछ और हम क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए हैं किस किस प्रकार आप क्वेश्चन करेंगे, तो कुछ और अलग प्रकार के क्वेश्चंस भी मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं। तो देखिए लगभग क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहे हैं वो आप बड़े ही आराम से इजीली तरीके से कर पाएंगे अगर आपने ये 4 वीडियोस क्वेश्चन की जो मैं करवा रहा हूं वो क्वेश्चंस की वीडियो सारे पूरी वीडियोस देखे हैं। तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत नहीं रहेगी क्योंकि सारी चीजें मैंने क्वेश्चंस वाली डिस्कस कर ली हैं। बस आपको ये सारी वीडियोस देखने हैं, शुरू से लेकर एंड तक आपको वीडियोस देखने हैं। लगभग 17 क्लासेस हो चुकी हैं। रियल सीक्वेंस की जो रियल एनालिसिस या सीक्वेंस की बात करें तो उसकी 17 लेक्चर्स हो चुके हैं। और उसके बाद जो कोची के इक्वेशंस हैं, कोची थ्योरम है, कोची के कुछ प्रमेय है, कुछ लिमिट्स के लिए थ्योरम है, वो भी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद ये सीक्वेंस वाली ये चीज पूरी हो जाएगी और उसके बाद हम टेस्ट पर चलेंगे। जो टेस्ट अन टेस्ट इस प्रकार के पी टेस्ट वो टेस्ट होंगे, वो आपको और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट आपको लगने वाले हैं क्योंकि जिस प्रकार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको जो 1-2 टाइप और के रहे हैं वो क्वेश्चन करवा देता हूं, फिर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं, रियल एनालिसिस 17 नंबर। देखिए क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा है, लेट xn be a sequence defined below so that it is a bounded monotonic sequence and find its limit। तो चलिए मैं आपको सीक्वेंस लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं दोस्तों, ताकि जब हम सॉल्व करें तो बार बार हमें ये साफ नहीं करना पड़े। तो देखिए 1/2 xn प्लस 2/xn लेस देन। देखिए क्वेश्चन में लिख दिया, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, मेरे बुक में बहुत ईयर के निशान भी लगाए हुए हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है। आपको सीक्वेंस दे रखा है, सीधा सा बताऊं जो आपको सीक्वेंस दे रखा है वो आपको दर्शाना है कि वो बाउंडेड होना चाहिए, परिबद्ध होना चाहिए। दूसरी चीज मोनोटोनिक सीक्वेंस एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस यानी वर्धमान फंक्शन होना चाहिए। इस बार ऐसा नहीं दे रखा है कि ये इंक्रीजिंग होना चाहिए या डिक्रीजिंग होना चाहिए, सीधा लिख रखा है मोनोटोनिक सीक्वेंस होना चाहिए। देख लीजिए मोनोटोनिक सीक्वेंस होना चाहिए यानी इसमें xn भी ग्रेटर देन हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, लेकिन मोनोटोनिक सीक्वेंस होना चाहिए। और एंड फाइंड इट्स लिमिट, और उसकी लिमिट ज्ञात करनी है। आपको एग्जांपल ऐसा दे रखा है। इस एग्जांपल को देखिए, आपको कहीं ना कहीं एक देखा हुआ लग रहा है कि आपने सारे लेक्चर अटेंड किए हैं। तो मैंने आपको इसके बारे में कुछ विशेष चीजें बताई थी कि अगर आपके पास में xn + 1 आए और xn के रूप में आए तो आप लिमिट डायरेक्ट लगा सकते हैं। लिमिट xn + 1 यहां पर अल रखेंगे, यहां पर अल रखेंगे तो आपके पास लिमिट का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये चीजें प्रूफ करनी पड़ेगी। ये सीक्वेंस बाउंडेड है, दूसरी ये सीक्वेंस मोनोटोनिक है।
तो ये चीजें आपको प्रूफ करनी है, कैसे करनी है वो मैं आपको सिखाता हूं। ये देखिए, अब मैं इस थ्योरम का और कोई हमारे पास काम है नहीं, चीजें सिर्फ इतनी है, आपको बाउंडेड दर्शाना है और मोनोटोनिक सीक्वेंस दर्शाना है। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, अगर मैं इसमें एलसीएम ले लेता हूं इस चीज को xn की और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो देखिए x1 ग्रेटर देन 0, यहां इसका अर्थ क्या हुआ, x1 ग्रेटर देन 0, यानी अब देखिए अगर यहां पर x1 0 हो जाता है, अगर आप n बराबर 1 रखेंगे, x1 की वैल्यू 0 है तो ये इन्फिनिटी हो गया, तो ये फंक्शन ही परिभाषित नहीं होगा, तो ये सीक्वेंस किस टाइप का होगा। तो यहां पर ये शर्तें दी हुई हैं दोस्तों, ना कि कोई रिजल्ट देर का है। x1 बराबर 0 नहीं देर का है, x1 बराबर 0 हो भी नहीं सकता। बहुत से दोस्तों को ऐसी कंफ्यूजन रहती है, तो कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो गई होगी। अब देखिए सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए, तो 2xn प्लस 1 आपके पास आएगा, और यहां से एलसीएम लिया तो xn की होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में xn है। अब देखिए ये वाला पार्ट इधर जाएगा आपके पास, तो 2xn प्लस 1 इक्वल होगा किसके, xn स्क्वायर प्लस 2 के। अब देखिए ये वाले पार्ट आप इधर ले आए, xn स्क्वायर माइनस 2 xn प्लस 1 और प्लस 2 इक्वल 0। अब इस इक्वेशन को आप देखिए, आपको ये इक्वेशन किस प्रकार की नजर आ रही है, द्विघात समीकरण के रूप में आपको नजर आ रही है। तो आप श्रीधराचार्य फॉर्मूले से इसको सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, तो वहां पर आपके पास जो रिजल्ट आएगा किस रूप में, आपको जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी आएगी, xn की वैल्यू आएगी, और फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें हैं, ये तो आप जानते ही हैं। xn अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2xn प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर क्या है 2xn प्लस, ये तो देखिए इसके रूप में तो द्विघात समीकरण है, तो ये इतना ही b हुआ, तो यहां पर क्या होगा 2 की पावर देखिए स्क्वायर करनी है तो b स्क्वायर, तो 4xn स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, c की वैल्यू 2 है, अपॉन में 2 इंटू 1, क्योंकि a स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 1 है। अब देखिए ध्यान से, इतना आपको क्लियर हो गया। अब इस चीज को मैं सोल्व करता हूं, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से भी 4 बार आएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आपके पास कुछ ऐसा रिजल्ट निकल कर आएगा, xn बराबर क्या होगा, xn प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट xn स्क्वायर प्लस 1 और माइनस में 2, यही रिजल्ट बचा आपके पास में। अब देखिए ध्यान से इस चीज को अब थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि ये वैल्यू तो xn की वैल्यू तो रियल वैल्यू होगी, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, तभी आपको ये चीजें बताई थी कि रियल वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू तो रियल होगी। अब इस वैल्यू को रियल होने के लिए इस वैल्यू का भी रियल होना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू तो रियल है, हमें पता है, क्योंकि xn रियल है तो xn प्लस 1 भी रियल होगा। तो ये वाला पार्ट आपका अंडरूट वाला पार्ट रियल होना चाहिए, और अंडरूट वाला पार्ट रियल होने के लिए आपके पास क्या शर्त होगी, xn प्लस 1 की होल स्क्वायर माइनस 2, ये वाला पार्ट आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी जो रिजल्ट आए, इन दोनों का जो रिजल्ट आए 0 से बड़ा होगा, तभी तो ये वास्तविक संख्याएं होंगी, तभी तो ये रियल नंबर होंगी, अन्यथा तो ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, आयोटा के अंदर आएगा, और आयोटा के अंदर आएगा तो ये शर्तें ही लागू नहीं होगी। तो देखिए ये पार्ट क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अब 0 से बड़ा है तो xn प्लस 1 की वैल्यू, xn प्लस 1 की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, अंडर रूट 2 से बड़ी या उसके इक्वल होनी चाहिए। ये वाली वैल्यू
n+1 की वैल्यू √2 से बड़ी होनी चाहिए। √2 मिनिमम वैल्यू है। देखिए दोस्तों, √2 मिनिमम वैल्यू है, छोटी से छोटी वैल्यू है और उससे वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। यानी √2 से ये सीक्वेंस आगे की ओर चलेगा तो ये √2 क्या हो गया, नीचे की ओर बाउंडेड हो गया। निचली शुरुआती सीमा होती है, दो प्रकार की होती है, एक ऊपरी परिबंध और एक निम्न परिबंध। तो जो निम्न परिबंध सीक्वेंस है वो ये है, √2 इसकी क्या होगी, निचली सीमा होगी। निचली सीमा यानी ये नीचे की ओर परिबद्ध सीक्वेंस है। तो यहां पर देखिए सीक्वेंस तो आपको दिखाई दे गया होगा कि ये सीक्वेंस क्या है, नीचे की ओर परिबद्ध सीक्वेंस है। तो ये बाउंडेड सीक्वेंस आपके पास हो गया। लेकिन ये सीक्वेंस क्या हो गया, अब आपको पता चल गया ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है, क्योंकि √2 से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। पता चल गया √2 से वैल्यू बड़ी ही होनी चाहिए, तो ये सीक्वेंस बाउंडेड हो गया √2 की ओर। अब दूसरी चीज देखिए, एक चीज और ध्यान से देखिए, ये सीक्वेंस आपको पता चल गया बाउंडेड होना चाहिए। दूसरी चीज, यहां पर अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू लेता हूं, पॉजिटिव वैल्यू लेता हूं तो xn की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, जो ये देखिए ये वाला पार्ट xn +1 प्लस ये वाली वैल्यू xn स्क्वायर -2। अब देखिए जो ये वाली वैल्यू है, अब आपको पता होगा ये वैल्यू √2 से बड़ी है। अब ये दोनों का योग हो रहा है तो यहां पर xn ग्रेटर देन होगा। देखिए दोस्तों, इन दोनों के योग के xn +1 तो इसमें शामिल है और वैल्यू किसकी आ रही है, xn की, तो यानी xn इससे बड़ा होगा। सीधा सा दिख रहा है आपको, क्योंकि ये योग के रूप में, दोनों योग के रूप में इसको इक्वल कर रही हैं। तो ये इसका इससे क्या होगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू बड़ी होगी। तो यानी इससे बड़ी है तो ये एकदिष्ट फंक्शन वर्धमान फंक्शन तो हो गया, लेकिन ये फंक्शन नीचे की ओर वर्धमान होगा। यानी इसकी जो लिमिट है, क्योंकि ये फंक्शन ये बड़ा हो गया लेकिन बड़ा होना चाहिए, इस प्रकार हम देखते हैं। निरंतर वर्धमान में तो हम ये देखते हैं, लेकिन ये क्या हो गया, इससे नीचे की ओर परिबद्ध हो गया। तो ये चीज आपकी वर्तमान की कंडीशन हो गई। अब आपको लिमिट की चेक करनी है, तो लिमिट के लिए मैंने आपको बताया हुआ ही है, कुछ करना ही नहीं। लिमिट में आपको यहां पर सिर्फ लिमिट लगानी है, x1 > 0, लिमिट n से इन्फिनिटिव xn +1 में यहां लिमिट लगा दीजिए 1/2 लिमिट xn n से इन्फिनिटिव और +2 लिमिट n से इन्फिनिटिव xn। यहां पर आपको l वैल्यू रखनी है, क्योंकि आपको पता है ये चीजें मैंने आपको बार बार बताई हैं। तो 1/2 इंटू में l +2/l होगा। अब देखिए l 1/2 ये l² +2 और यहां पर ये l आएगा तो ये भी l² होगा। ये 2l² +2, एक l² से एक l² कैंसिल, तो l² बराबर 2 और l बराबर √2। तो इसकी लिमिट क्या आ गई, √2 आ गई। और यही आपको बताना था, इसकी लिमिट बतानी थी और सीक्वेंस बाउंडेड बताना था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको एक और बताता हूं मैं, वो क्वेश्चन आप ही करेंगे, लेकिन मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूंगा किस प्रकार करना है, और फिर आपके सारे एग्जांपल्स मैंने करवा दिए हैं, सारे एग्जांपल आपके क्लास हो गए हैं। अब देखिए लास्ट एग्जांपल आपका है, प्रूव दैट द सीक्वेंस xn is convergent and थ्री वेहर। देखिए ये खुद ही करेंगे आप क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। लास्ट एग्जांपल है ये आपका 1/2 फैक्टोरियल 1/n फैक्टोरियल। अब देखिए ये क्या ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया क्या, आपको यहां पर क्या करना है, वही क्वेश्चन किसकी लिमिट इसके बीच रहने वाली है, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि xn +1 वैल्यू निकालिए, xn वैल्यू है और इसमें सबसे पहले इसे बड़ा प्रूफ कीजिए। तो ये सीक्वेंस क्या होगा आपका, एकदिष्ट वर्धमान फंक्शन हो जाएगा, मोनोटोनिक सीक्वेंस होगा। और फिर आप जो वही चीजें आप जो जीपी लगा रहे थे उसमें आपने गुणोत्तर श्रेणी लगाई थी, वही यहां पर लगाएंगे। तो यहां पर आप लगाएंगे तो ये
पार्ट 3 से छोटा मिलेगा तो वहां पर ये परिबद्ध हो जाएगा। और फिर देखेंगे तो आपके पास ठीक देखिए ये यहाँ पर ये भी यहाँ पर 1 + 1 है तो यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है 2 से तो ये बड़ी होगी लिमिट और 3 से छोटी होगी बड़ी या इक्वल हो सकती है। तो ऐसा ही क्वेश्चन है और ऐसा ही आपको करना है। इसी तरीके से लगभग आपके एग्जाम्पल्स मैंने सारे एग्जाम्पल्स करवा दिए हैं। अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि कितने क्वेश्चन अलग भी मैंने करवाए हैं। तो सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो शुरू से लग जाएं और सारे वीडियोस देखकर यहां तक पहुंचे, तब आपको और भी ज्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, जो आपके टॉपिक है आगे कोची इक्वेशन के रूप में क्वेश्चन। आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन निकालने हैं दोस्तों। अगर आपके पास कुछ हिंट या सॉल्यूशन नहीं है तो ले आए, मिल जाती है। थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन भी उनमें जरूरत पड़ जाती है तो वो सॉल्यूशन के साथ आप कर लीजिएगा, लेकिन बाकी तरीके सारे यही रहने वाले हैं। तरीके सभी यही रहेंगे, किसी तरह से क्वेश्चन सोल्व होंगे आपके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर इस तरह के और नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।